16 बीबियां भी हो गया। और मेरे रब कायनात ने फरमाया ये जो सारे लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, ये जो सारे मोमिन बैठे हैं ना, मेरे रब कायनात ने फरमाया मैं सबसे राजी हो गया, मैं सबसे राजी हो गया। अभी शराइत तय हुई थी, अभी शराइत तय हुई है, जिसमें एक शर्त ये भी लिख दी गई है कि अगर कोई मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना शरीफ की तरफ आता है, आपने उसे वापस करना है। इतनी ही देर में अबू जुंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल है, बेड़ियां पाँव में जंजीरें पहनी हुई है, रेंगते रेंगते मेरे नबी के सामने आ जाते हैं। लोगों जरा इस वाक़े को सुनो, मैं भी नारा लगाता हूँ गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, मैं भी ये नारा लगाता हूँ मैं आशिक रसूल हूँ, आपका भी ये नारा, हम सारे आशिक रसूल हैं। जरा देखना है तो हजरत अबू जुंदल को देखो ना, जनाबे वाला कैसा आशिक रसूल है। पाँव में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, जंजीरों से जकड़े हुए हैं, रेंगते 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 मेरे नबी के सामने आ जाते हैं। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ओ कमली वाले आका मुझे बचा ले, इन जालिमों से मेरी जान छुड़ाए, बड़ा जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, बेड़ियां पाँव में पड़ी हुई हैं, खाने पीने के लिए देते नहीं है, नमाज का वक्त आता है, इबादत का वक्त आता है, इबादत करने नहीं देते। या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह मुझे बचा ले, मुझे अपने साथ ले चले। लेकिन ये नबी है ना, नबी ने 16 बीबियां की शराइत लिख दी है, मायदा तैयार हो जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अबू जुंदल, आपने वापस लौटना है, वापस जाना है। आप जरा गौर करें, गुलाम है मेरे नबी का, 1400 सहाबा इकराम मौजूद हैं, अली मौजूद, अबू बकर मौजूद, उस्मान मौजूद, हजरत उमर मौजूद। हजरत उमर आगे बढ़ते हैं, या रसूल अल्लाह हम कमजोर तो नहीं है, ये हमारा भाई है, तो आप इसको वापस मुशरिकीन के हाथ भेजना चाह रहे हैं, या रसूल अल्लाह हमारा दिल बड़ा दुखी है। रब के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया। अबू जुंदल अर्ज करते हैं अतुरद्दूनी इलल मुशरिकीन, ऐ नबी अल्लाह क्या आप मुझे मुशरिकीन के हवाले करने जा रहे हैं? जब रब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपने वापस लौटना है, अर्ज किया या रसूल अल्लाह अतुरद्दूनी इलल मुशरिकीन, है नबी अल्लाह क्या आप मुझे मुशरिकीन के हवाला कर रहे हैं? रब के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या अबा जुंदल इस्बिर वख्तसिर, है ओ जुंदल सब्र कर और रब से दुआ मांग, रब तेरी मदद फरमाएगा। कितना दुखी वाकया है, कितनी दर्द भरी बात है कि नबी के सामने नबी का गुलाम साहिब ईमान, बेड़ियां पड़ी हैं, जंजीर पड़े हैं, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मुझे साथ ले चलें, ये मुझ पर बड़ा जुल्म कर रहे हैं। और फिर यूं अर्ज करते हैं अतुरद्दूनी इलल मुशरिकीन, सवाल करते हैं या रसूल अल्लाह आप मुझे मुशरिकीन के हवाला करना चाह रहे हैं, मुशरिकीन के हवाला कर रहे हैं। रब के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया या अबू जंदल, है अबू जंदल इस्बिर वख्तसिब, है अबू जंदल सब्र कर, जब तू सब्र करेगा ना तो फिर अल्लाह तुझे अजर भी देगा, अल्लाह की मदद भी आ जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वापस जाना पड़ेगा, इसलिए कि नबी का लिखा हुआ नबी का नहीं होता है, ये रब्बे कायनात का फरमान ही हुआ करता है। चूंकि सुलह दिलिया के अंदर एक शर्त लिखी गई थी कि जो मक्का से आएगा उसे वापस लौटाना पड़ेगा आपको, और जो मदीना से आएगा मक्का वाले वापस उसे नहीं करेंगे। अब उस शर्त के तहत, उस शिक के तहत अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस लौटा दिया। बदजन नहीं हुए, इसलिए कि जानते हैं हमें तो अगर कोई ये बात कह देना जनाबे वाला
थोड़ी देर सब्र करो, थोड़ी देर सब्र कर जाओ जनाबे वाला, इस लाइन में लग जाओ, आटा मिल जाएगा, बिल जमा हो जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे काम में ऐसे मुसलमान आप बिगोला हो जाते हैं। हम लाइन में क्यों लगे हैं, हम सब्र क्यों करें, हमारा हक है, लेकिन कुर्बान जाए। उधर नबी ने फरमाया रुक जाओ, वापस लौटना है। पेशानी पे बल भी नहीं आया, फरमाया या रसूल अल्लाह, आपने फरमा दिया है कि वापस लौटना है, सब्र करना है। कमली वाले आका, मैंने सब्र करना है, आपने फरमा दिया रब मदद करेगा तो मेरी मदद भी हो जाएगी। अब वो जानते हैं कि नबी की जबान से निकला हुआ जुमला, नबी की जबान से निकला हुआ जुमला वो रद्द नहीं होता। रब के रसूल ने फरमा दिया ना कि अल्लाह मदद करेगा तो अल्लाह मदद के लिए आएगा, अल्लाह की मदद आएगी। अब क्या होता है, इससे ये बात बड़ी वाज़ेह होती है जनाबे वाला, जब यहूद नसारा, जब कुफार के दलाल किस्म के लीडर रहनुमा मिल जाए, फिर उलमा पर जेल भी आती है, उलमा को हथकड़ियां भी लगती हैं, उलमा पे तशद्दुद भी हुआ करते हैं। ये मिसाल आपके सामने है, लेकिन हमने सब कुछ भी बर्दाश्त करना है नबी की नामूस के लिए, दीन इस्लाम के लिए। अगर मुझे हथकड़ी लग जाती है तो कोई बात नहीं है, मैंने कौन सी चोरी की है, मैंने तो अपने नबी का नाम ही बुलंद किया है। अगर मुझे जेल हो जाती है तो कोई परवाह नहीं है, मैं देखता हूं ये जंगल भी तो है ना जनाबे वाला, बेड़ियां पड़ी हुई हैं, जिस्म पे जख्म है, फिर भी उसके बावजूद नबी ने फरमाया जाना है वापस मुशरिकीन के पास ही। बस एक ही आसरा है, नबी की जुबान ने फरमा दिया रब की तरफ से मेरी मदद आ जाएगी। लोगों बीमारी में नमाज छोड़ने वालों, छोटी छोटी बातों से दीन से दूर होने वाला, जरा सहाबा की जिंदगी को भी देखो ना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलाम भले से कितना भी जुल्म हो जाए, तशद्दुद हो जाए, कैद और बंद में आ जाए, फिर भी नबी से वफा ये है कि यकीन है कि नबी से मोहब्बत में दुनिया में रहेंगे। मर गए, शहीद हो गए, जख्मी हो गए तो कल क्या होगा, नबी ने फरमा दिया कल कयामत वाले दिन रब्बे कायनात तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। तो ये जुल्म की दास्तान, ये आजकल आप देखते हैं या इस दौर में देखते हैं तो परेशान ना हुआ करें। हमारे आइम्मा जेल में पड़े रहे, कोड़े खाते रहे और जेल के अंदर ही शहीद हो गए। जालिम हुक्मरान आ जाएं, जाबिर हुक्मरान आ जाएं, यहूद और नसारा के दलाल किस्म के हुक्मरान आ जाएं, या उस वक़्त के जो थे कुरैश मक्का कुफार थे, उस वक़्त के कुफार मुशरिकीन यहूद और नसारा वो सहाबा इकराम पे जुल्म किया करते थे। ये जुल्म की दास्तान आज भी चलती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे अपना फजल व करम फरमाए। हम सिर्फ इतना जानते हैं और हमारा ईमान और अकीदा है, गुलाम हशीर में जब सैयद वरा के चले, इस दुनिया में कुछ भी ना हो, कल क़यामत वाले दिन, चूंकि ये तो 60-70 साल जिंदगी है, फिर खत्म हो जाना है। गुलाम हशर में जब सैयद वरा के चले, लबाए हमद के साए में सरे उठा के चले। कोई बात नहीं, यहां भी अपना सर बुलंद रखें नबी की जात के लिए, नबी के नामूस के लिए। कल कयामत वाले दिन भी आपका सर नीचा नहीं होगा, इंशाअल्लाह बुलंद भी होगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए।